नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी लोग सेफ एंड सिक्योर होंगे। और माय डियर फ्रेंड, मैं आपका दोस्त मनविंदर कुमार आज फिर आपका इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं एंड हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मेरी आप सभी लोगों से एक छोटी सी अपील है। यदि अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। सो माय डियर फ्रेंड, जो आज का मेरा वीडियो बनाने का टॉपिक रहेगा वो रहेगा यूथ को लेकर। यस डियर फ्रेंड, एक युवा को लेकर। माय डियर फ्रेंड, हमारे साथ में क्या घटित हो रहा है और क्या हम लोगों को सिखाया जा रहा है, क्या हम लोगों से पूछा जा रहा है और किस वजह से हम लोग नाकामयाब रह जाते हैं, किस वजह से हम लोगों को नौकरी नहीं मिलती, किस वजह से हम लोग बिजनेस नहीं कर पाते, किस वजह से हम लोग असफल हो जाते हैं। इन सभी विषयों पर आज मैं डिस्कस करूंगा। उससे पहले दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको अपनी जो जीवनी है, अपनी जो चीजें हैं उनके बारे में थोड़ा रूबरू कराना चाहता हूँ। माय डियर फ्रेंड, जब हम 10th में हुआ करते थे तो 10th के अंदर एक ट्रिग्नोमेट्री हुआ करती थी, क्योंकि हमारे पास में उस टाइम साइंस हुआ करती थी और साइंस के अंदर जो मैथमेटिक्स होता था, उस मैथमेटिक्स में एक चैप्टर हुआ करता था ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें कोस थीटा, साइन थीटा और कोट थीटा हुआ करते थे। इन सभी चीजों के बारे में आप लोगों ने भी पढ़ा होगा तो आपको याद होगा। तो उस टाइम क्या होता था माय डियर फ्रेंड, जो हमारे टीचर हुआ करते थे हमारे ऊपर पूरा प्रेशर डाला जाता था कि इसको याद कर लीजिए। और उस टाइम डियर फ्रेंड हम लोगों को ऐसा लगता था कि इन फ्यूचर जो हमें जॉब मिलने वाली है वो कहीं ना कहीं इसी के ऊपर डिपेंड है। तो हमने उसको अच्छी तरीके से स्टडी किया, अच्छी तरीके से अपने अंदर इंक्लूड किया और सभी चीजों को सीखा। सीखते हुए चले 11th में गए, 12th में गए, वहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के अंदर फिर से वो सभी चीजें हमारी रिपीट हुई। लेकिन उसके अंदर माय डियर फ्रेंड जैसे ही हम सिविल इंजीनियरिंग के अंदर गए, उसके अंदर भी हमें वो चीजें देखने को मिली। हमें वहां पर लगा कि हाँ, इन फ्यूचर जो हमें जॉब मिलने वाली कहीं ना कहीं वो कोस थीटा और साइन थीटा यानी कि ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर ही मिलने वाली है। तो हमने उसको कंटेस्ट कर दिया था। इसके बाद दोस्तों हम अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद जैसे मार्केट के अंदर जॉब के लिए गए और जॉब के लिए जब हम गए, हमारा जब इंटरव्यू हुआ तो सामने बैठा व्यक्ति जो हमारा इंटरव्यू ले रहा था, उन्होंने हमसे पूछा कि आप मुझे एक चीज बताइए, सपोज दैट एक तरफ आपके मम्मी पापा है और दूसरी तरफ आपकी प्रेमिका है जिससे आप बेइंतहा प्रेम करते हो, और यदि आपको उन दोनों में से किसी एक को चुनने का मौका मिल जाए तो आप किसको चुनोगे। तो दोस्तों वहां पर हमारा जो माइंड है वो हिल गया, वो बिल्कुल हैंग हो गया, क्योंकि ये सभी चीजें हम लोगों को नहीं सिखाई गई थी। हमें ट्रिग्नोमेट्री में सिखाया गया था, फिजिक्स में सिखाया गया था, या फिर केमिस्ट्री में भी हम लोगों को जो सिखाया गया था वो कुछ भी वहां पर हम लोगों से नहीं पूछा गया। और उसी के ध्यान हमसे जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया वो ये पूछा गया कि सपोज दैट आप किसी बस के अंदर हो और ट्रेवल कर रहे हो और आप किसी सीट पर बैठे हो और उस बस में कोई सीट खाली नहीं है और बस स्टॉप पर बस रुकती है और वहां पर एक गर्भवती महिला उस बस में चढ़ती है और वो आपके पास में खड़ी हो जाती है, और दूसरी तरफ एक व्यक्ति चढ़ते हैं जिसको एक पैर नहीं है, वो एक विकलांग है। तो आप उन दोनों में से किसको सीट दोगे। तो दोस्तों इन सभी चीजों को लेकर, इन सभी सवालों को लेकर हमारा जो माइंड था वो बिल्कुल हैंग हो चुका था। और वहां पर हमें एक चीज क्लियर हुई, और वो चीज ये थी कि जो हमारी डिग्रियां है, हमारा जो डिप्लोमा है, हमारी जो स्टडी है, हमारी पढ़ाई है और जो हमारी सफलता है, हमारी सफलता का हमारी पढ़ाई से या फिर हमारी डिग्री से कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद डियर फ्रेंड हम अपने घर पर आए। घर पर आने के बाद जब हमारा माइंड बिल्कुल डीपली तरीके से हैंग हो चुका था, तो उसके बाद हमने गूगल वगैरह पे सर्च किया जो लोग सफल हो चुके हैं। तो जब हमने उन लोगों को सर्च किया जो लोग सफल हो चुके हैं, तो हमने उनमें एक चीज कॉमन पाई कि कोई भी व्यक्ति 8वीं या फिर 10वीं से ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। किसी ने 8वीं की हुई थी, किसी ने 10वीं की हुई थी, हद से हद किसी ने 12वीं की हुई थी, लेकिन वो लोग आज सफल है, लाखों करोड़ों रुपए की अर्निंग कर रहे हैं, उनके पास अच्छा नेम है, अच्छा फेम है। लेकिन जो एक स्टडी करने वाला पर्सन है उसके पास में कुछ भी नहीं है। तो वहां पर माय डियर फ्रेंड एक चीज क्लियर हो गई थी कि हमारी जो सफलता है उसका डिग्रियों से कोई लेना देना नहीं है। यदि सफल होना है तो हमें एक नेटवर्क क्रिएट करना होगा, क्योंकि उसमें एक चीज और कॉमन थी, जो व्यक्ति सफल हो चुके हैं उन सभी ने एक नेटवर्क क्रिएट किया हुआ था। तो माय डियर फ्रेंड हमने फिर देखा कि हमें एक नेटवर्क क्रिएट करना चाहिए, लेकिन नेटवर्क क्रिएट करें कैसे। उसके लिए तो यदि हम सपोज दैट कोई फैक्ट्री डाले, फैक्ट्री में और किसी एम्प्लॉयड को रखे तो वहां पर हमारा नेटवर्क क्रिएट हो सकता है। लेकिन फैक्ट्री स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट कहां से करें, हमारे पास इन्वेस्टमेंट भी नहीं थी। सो दोस्तों इसी बीच में चलते हुए क्या हुआ, हमें एक ऐसा कॉन्सेप्ट
ऐसी अपॉर्चुनिटी हम लोगों को मिल गई जिसके द्वारा हम एक नेटवर्क क्रिएट कर सकते थे और अपना जीवन सेफ एंड सिक्योर कर सकते थे। और हमें शायद जनवरी 2021 के आसपास हैप्पी हेल्थ इंडिया कॉन्सेप्ट को जानने का मौका मिल गया, जो कि एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, और हमने उसमें अपना फ्यूचर लगा दिया। सो दोस्तों, वहां पर हमने धीरे धीरे अपना जो नेटवर्क है वो क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया और सभी चीजों को डीपली तरीके से सीखना समझना स्टार्ट कर दिया। और उसका जैसे हम उसमें वर्क कर रहे थे तो तीसरे महीने के बाद एक लेवल होता है गोल्ड स्टार, वो हमने हिट किया और वहां से जो हमारी अर्निंग हुई वो हुई 14,158 की हाईएस्ट पे आउट। और वहां से ट्रेवल फंड और बाइक फंड कंपनी ने हमको दिया और अच्छा सम्मान हम लोगों को मिला। तो नेम फेम मिलना वहां से स्टार्ट हो गया। तो वो सभी चीजें हमने देखी कि यदि सफल होना है तो एक नेटवर्क क्रिएट करना होगा और अपने एक बिजनेस करना होगा। तो इससे तो जो हमारी पढ़ाई है उसका कोई लेना देना नहीं है। तो इसी चीजों को करते हुए माय डियर फ्रेंड हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं और आज पूरा कंप्लीट शायद 1 ईयर होने जा रहा है और बहुत ही अच्छा हम लोगों को फील भी हो रहा है, महसूस भी हो रहा है, बहुत प्राउड भी फील हो रहा है क्योंकि हम पैसा कमा रहे हैं और हमारे द्वारा जो और लोग इस बिजनेस के अंदर आ रहे हैं वो भी पैसा कमा रहे हैं, वो भी एक नेम फेम कमा रहे हैं, वो भी एक सम्मान ले रहे हैं। सो डियर फ्रेंड, ऐसे में हम लोगों को करना क्या चाहिए? हम लोगों को डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस करना चाहिए। लेकिन माय डियर फ्रेंड, विडंबना की बात यह है कि लोगों की अभी समझ में नहीं आ रहा डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस, लेकिन 2025 तक सभी लोगों की मजबूरी बन जाएगा क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का कोर्स स्कूलों में पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। और इसके देन अभी तो क्या है, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी ज्वाइनिंग हो रही है, लेकिन इसके देन 2025 में आपको एक डिप्लोमा देना होगा ज्वाइन करने के लिए, जिसमें आपकी जो कॉस्ट का खर्च आएगा वो आएगा समथिंग 3 लाख के आसपास। और वो पूरा आप क्वालिफाइड करोगे, 3 से 4 साल की पढ़ाई करोगे, उसके देन आप डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जाओगे। तो डियर फ्रेंड, फायदा इसी में है कि आज ही आप डायरेक्ट सेलिंग का हाथ पकड़ लीजिए और अपने फ्यूचर को सेफ एंड